गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कृषि जंतु विज्ञान के बारे में, एग्रीकल्चर जूलॉजी। हम लोग शुरू करते हैं कृषि जंतु विज्ञान कीटों से। वैसे हम लोग को कृषि जंतु विज्ञान में सिर्फ कीटों के बारे में पढ़ना होता है और कोई दूसरे जंतु के बारे में नहीं पढ़ना होता है। तो हम लोग कीट के बारे में पढ़ेंगे मुख्य रूप से। अब कीट एक प्रकार के कीट होते हैं जो लाभकारी कीट होते हैं और दूसरे होते हैं हानिकारक कीट। तो लाभकारी कीट जैसे कि लाख कीट हो गया, रेशम कीट हो गया और मधुमक्खी। ये तीनों कीट मनुष्य को लाभ पहुंचाते हैं। और हानिकारक कीट क्या होते हैं? जो मनुष्य द्वारा लगाए गए फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि टिड्डा, दीमक, बग, बीटल आदि। फसलों में जो नुकसान पहुंचाते हैं कीट, उसके बारे में हम लोग को कृषि जंतु विज्ञान में नहीं, उसके बारे में हम लोग को फसल उत्पादन के अंतर्गत पढ़ना होता है। पौध संरक्षण में पौध संरक्षण नाम का अध्याय है, जिसमें हम लोग फसल उत्पादन के अंतर्गत खरपतवार, दूसरा नंबर कीट और पौधों में लगने वाले रोग के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन हम लोग को कृषि जंतु विज्ञान में क्या पढ़ना होता है? तो कीट का वर्गीकरण पढ़ते हैं। हम लोग कीट के बारे में पढ़ते हैं, कीट क्या होता है, और कुछ लाभकारी कीट के बारे में पढ़ते हैं, उनका जीवन चक्र, उनके ये सब के बारे में पढ़ते हैं। उनका भी वर्गीकरण होता है, उनके जीवन चक्र ये सब के बारे में पढ़ते हैं। और फसल उत्पादन के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं कीट का फसल से संबंधित, फसल में क्या नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसका उस हिसाब से फसल के हिसाब से वर्गीकरण करते हैं कि वो पत्ते को पूरा खा लेता है, ये कोमल कोमल भागों को खाता है, उसको मतलब पौधे को चूस कर खाता है, या पूरा निगल जाता है। अलग अलग उस हिसाब से पढ़ते हैं उसमें कीट के बारे में, पौध संरक्षण इस फसल उत्पादन में। और यहाँ पे कीट का वर्गीकरण ये सब के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कीट का नियंत्रण के बारे में भी पढ़ते हैं। कौन सा कीटनाशक का उपयोग हम लोग करते हैं, कौन से कीट के लिए, ये सब को पढ़ते हैं। और यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है, इधर लाभकारी कीट के बारे में पढ़ना है और वर्गीकरण के बारे में पढ़ना है। तो मैं शुरू करता हूँ वर्गीकरण से। वर्गीकरण से भी सबसे पहले हम लोग जानते हैं कीट के बारे में। तो कीटों के वर्गीकरण से पहले हम लोग जान लेते हैं कीटों के बारे में। एक कीट कैसा होता है? तो कीट जलीय, स्थलीय, वायवीय तीनों प्रकार के होते हैं। इसका मतलब है कुछ कीट जल में भी पाए जाते हैं, स्थल में भी पाए जाते हैं, मतलब भूमि में पाए जाते हैं, वायवीय वायु में भी पाए जाते हैं, जैसे कि तितली वायु में उड़ते हैं, ड्रैगन फ्लाई। स्थलीय में कॉकरोच हो गया, बीटल हो गया, ये ज़मीन में पाए जाते हैं। और जलीय, जल में भी आप देखे होंगे कुछ कीट होते हैं। अब देखो, जलीय को बोलते हैं एक्वाटिक इंग्लिश में, टेरेस्ट्रियल स्थलीय को, और वायवीय को एरियल। दूसरा नंबर है शरीर 3 भाग में होते हैं, सिर, वक्ष तथा उदर। एक कीट है, ये उसका सिर है, ये उसका वक्ष है
ये उसका उदर है। अब यहाँ पे इसके पैर होंगे इस वाले भाग में। पैर कहाँ पे होते हैं? तो वक्ष में। पंख कहाँ से निकलते हैं? तो वक्ष से। वक्ष में ही। सिर में 6 खंड होते हैं। सिर को सबसे पहले देखो, सिर को बोलते हैं हेड, वक्ष को बोलते हैं थोरैक्स, उदर को बोलते हैं एब्डोमेन। अब सिर में 6 खंड होते हैं। ये जो सिर है ना, वो 6 खंडों में विभाजित होता है इस तरीके से। वक्ष 3 खंड में होते हैं। प्रत्येक खंड में एक एक जोड़ी पैर, मतलब एक खंड में 2 पैर होंगे, 2 2 2, 3 खंड में ये बटा रहेगा। और उदर में 11 खंड होते हैं। 11 से कुछ में कम भी होते हैं, लेकिन सामान्य तौर से याद रखना 11 या 10 से 11 ऐसे करके भी लिख सकते हो। किसी किसी में 8 या 9 भी होते हैं, फिक्स नहीं रहता है, लेकिन 10 से 11 सामान्य तौर से याद रखना। 3 जोड़ी पाद बताया वक्ष में होते हैं, तथा 2 जोड़ी पंख ये भी वक्ष में ही होते हैं। ये वक्ष है, 3 भाग में बटा हुआ है। तो सामने में 1 जोड़ी पैर रहेंगे, बीच वाले में मध्य में 1 जोड़ी पैर रहेंगे, पीछे वाले में 1 जोड़ी पैर रहेंगे। अब मध्य से 1 जोड़ी पंख निकलेगा और पश्च वक्ष, मध्य वक्ष और पश्च वक्ष, मिड थोरैक्स एंड लेटर थोरैक्स, बैक थोरैक्स बोल सकते हैं, वहां से निकलता है 2 जोड़ी पंख। वही चीज लिखा है, 2 जोड़ी पाद, पाद मतलब लेग्स, 2 जोड़ी पंख, पंख मतलब विंग्स। सिर पर 1 जोड़ी नेत्र। इसमें नेत्र किस प्रकार के होते हैं? तो संयुक्त नेत्र बोलते हैं। मतलब 2 बड़े बड़े आँख दिखेंगे, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे आँख में ये विभाजित रहते हैं, इसीलिए इसको संयुक्त नेत्र कहते हैं। इसमें एक आध फूट भी जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1 जोड़ी एंटीनी। सर में 1 जोड़ी एंटीनी होती है, एंटीना जैसे। अलग अलग कीट में अलग अलग प्रकार के होते हैं। तथा मुखांग, 1 मुख होता है। और मुख में भी अलग से छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं अलग अलग कीटों में। किसी में चूसने वाले होते हैं तो किसी में काटने वाले होते हैं, अलग अलग कीट में देखेंगे। श्वसन किससे होता है कीटों में? शाखान्वित ट्रेकी, ब्रांच्ड ट्रेकी। और उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन का अंग होता है कीटों में मैलपिघियन ट्यूब्यूल्स, अर्थात मैलपिघी नलिका। अब इसके बाद हम लोग इसका वर्गीकरण देखते हैं जंतु विज्ञान के हिसाब से। देखते हैं कीटों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स। तो कीट कौन से जगत में आता है? तो कीट कौन से किंगडम में आता है? प्राणी या एनिमल किंगडम में आता है। कीट एक एनिमल है। कौन से फाइलम में आता है? संघ में आता है तो आर्थ्रोपोडा। और कौन से वर्ग या क्लास में आता है? तो इंसेक्टा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इंसेक्टा में जितने भी आते हैं ना, जितने भी एनिमल आते हैं वो है इंसेक्ट। अब इंसेक्ट को भी 2 उप समूह में, 2 डिवीजन में डिवाइड किया गया है, विभाजित किया गया है। पहला डिवीजन है एक्सोप्टेरिगोटा, दूसरा उप समूह है एंडोप्टेरिगोटा। ये दूसरा है, ये पहला है। अब दोनों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। उससे पहले ये जान लो कि इसमें कौन कौन से प्रकार के कीट आते हैं। तो उप समूह एक्सोप्टेरिगोटा में एक्सो मतलब बाहर होता है। इंग्लिश का एक्सो शब्द मतलब बाहर होता है। तो जिस कीट में पंख बाहर से विकसित होता है, अंदर के गहराई से नहीं, बाहर से विकसित होता है, उसको बोलते हैं एक्सोप्टेरिगोटा। उसमें जो कीट आते हैं वो एक्सोप्टेरिगोटा में आते हैं। और जिस कीट में पंख, विंग्स, अंदर के गहराई से विकसित होता है,
डेवलप फ्रॉम इंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी, इसको बोलते हैं एंडोप्टेरिगोटा। एंडो मतलब अंदर होता है। अब इसमें देखना, इसमें इन कीटों में जो रूपांतरण होता है, मेटामॉर्फोसिस शब्द होता है, मेटामॉर्फोसिस, रूपांतरण, ये होता है अपूर्ण, ये मतलब इनकम्प्लीट। और यहाँ पे होता है मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट होता है, मतलब पूर्ण होता है। अपूर्ण और पूर्ण रूपांतरण या मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या है, उसको हम लोग समझते हैं। जो एक्सोप्टेरिगोटा होता है उसमें अपूर्ण होता है, मतलब अंडा के बाद डायरेक्ट बनता है निम्फ, जो वयस्क के समान ही दिखाई देता है। मतलब वयस्क ऐसे इस प्रकार का रहेगा, इस प्रकार का, तो वो उसी रूप में रहेगा, उससे छोटा दिखाई देगा। उसके बाद एक दो मोल्टिंग के बाद वो वयस्क बन जाता है। मतलब यहाँ पे जो जीवन चक्र है, जीवन का इतिहास है, वो 3 स्टेज का है। ठीक है। कंप्लीट में क्या हो, ये किसका है, इसका है, इनकम्प्लीट वाले का। इसके नीचे में लिखना, यहाँ पे स्पेस नहीं तो यहाँ पे लिखा हूँ। अब कंप्लीट वाले में क्या क्या होता है, अंडा के बाद लार्वी बनता है, जिसमें छोटे छोटे पैर होते हैं। लार्वी के बाद क्या बनता है, प्यूपी बनता है। प्यूपी के बाद वो वयस्क बनता है। वयस्क ही पूर्ण रूप से कीट जैसे दिखाई देता है। उसके बाद वयस्क का अंडा देता है। तो यहाँ पे कितना स्टेज का लाइफ साइकिल है, जीवन इतिहास है, 4 स्टेज का है। तो ये चीज़ याद होना चाहिए। कंप्लीट मतलब 4 स्टेज का, इनकम्प्लीट मतलब 3 स्टेज का। एंडोप्टेरिगोटा में होता है 4 स्टेज का, और एक्सोप्टेरिगोटा में होता है 3 स्टेज का। अब इसके अंदर में कौन कौन से गण आते हैं। किंगडम के अंदर फाइलम होता है, फाइलम के अंदर क्लास होता है, क्लास के अंदर डिवीज़न होता है, और डिवीज़न के अंदर में ऑर्डर होता है। ऑर्डर मतलब गण। तो कौन कौन से गण आते हैं उसको देखेंगे। चलिए दोनों डिवीज़न में देखते हैं, एक्सोप्टेरिगोटा और इंडोप्टेरिगोटा, दोनों में कौन कौन से गण आते हैं उसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ पे 4 हैं, वैसे बहुत सारे आते हैं। हम लोग को पढ़ना अभी इस स्तर के हिसाब से, पीएटी के हिसाब से, 12वीं के हिसाब से, इसमें 4 ही ठो गण को पढ़ना है, और यहाँ भी 4 ही गण को पढ़ना है। तो हमारा सबसे पहला गण है डिक्टायोप्टेरा। डिक्टायोप्टेरा क्या होता है, जैसे कि इसका उदाहरण है टिड्डा। इसके जो सामने के जो पंख होते हैं ना, वो चपेटा होता है इस तरीके के। और दूसरा है आर्थोप्टेरा, तो इसका उदाहरण है कॉकरोच। इसका भी सामने का पंख चपटा होता है। दोनों का सामने का पंख चपटा होता है और कड़ा होता है, लेकिन कुछ अलग अलग विशेषता भी होते हैं दोनों में, जो उनको अंतर करती हैं कि एक डिक्टायोप्टेरा में है, एक आर्थोप्टेरा में है। तो वह अंतर है गुदालूम का। गुदालूम का खंडित होना, डिवाइडेड होना टिड्डा में, डिक्टायोप्टेरा में, और आर्थोप्टेरा में वह अनडिवाइडेड, अखंडित होता है। बस इतना ही अंतर होता है इसमें, फिर बाकी चीज़ें समान होती हैं। तीसरा नंबर गण है आइसोप्टेरा। इसकी क्या विशेषता है, इसका उदाहरण है दीमक। इसमें ये एक सामाजिक कीट होता है, जैसे कि उन लोग घर बनाते हैं, देखे होंगे मिट्टी का पूरा। तो उसमें अलग अलग प्रकार के कीट, जैसे कि मधुमक्खी सामाजिक कीट होती है, वो छत्ता बनाती है, उसमें अलग अलग प्रकार के कीट पाए जाते हैं। वैसे दीमक में भी अलग अलग प्रकार के कीट पाए जाते हैं। किसी में पंख होते हैं, किसी में नहीं होते हैं। एक बड़ी मादा होती है जो बहुत सारे दीमक को पैदा करती है, और बहुत अंदर ज़मीन में धंसे होती है। चौथा नंबर है गण हेमिप्टेरा, ऑर्डर हेमिप्टेरा। इसमें
चूसने वाले कीट आते हैं, जैसे कि माहो, माहो को ही एफिड बोलते हैं। और चूसने वाले कीट जैसे कि सर में जुहा होते हैं, खटमल होता है। उसी तरीके से पौधे में चूसने वाले कीट होते हैं एफिड, जैसिड, लीफ हॉपर। अब देखते हैं इंडोप्टेरिगोटा में क्या क्या है। तो इसमें पहला गण है लेपिडोप्टेरा। इसमें याद रखना तितली तथा सलभ बटरफ्लाई एंड मॉथ। तितली मतलब समझ गए, रंगीन पंख होते हैं, और सलाब में नहीं होता है रंगीन पत, लेकिन उसी के जैसे दिखते हैं। थोड़े सलाब आलसी होते हैं, थोड़े बड़े बड़े आकार के होते हैं, उन लोग रात को निकलते हैं, जैसे कि रेशम कीट हो गया। और तितली आप जानते ही हो, रंग बिरंगे होते हैं, दिन में उड़ते रहते हैं, रात में नहीं उड़ते हैं। दूसरा नंबर गण है कोलियोप्टेरा। इसका उदाहरण है बीटल और घून। घून जानते होगे, जो धान में जो चावल में लगता है। चावल को हम लोग जब स्टोर करके रखते हैं ना, संरक्षित करके रखते हैं, तो उसको घून खा डालता है। तो ये बीटल और घून में क्या होता है, उनके जो आगे वाले, जो सामने वाले पंख होते हैं ना, वो बहुत कड़े होते हैं। ये उस कोलियोप्टेरा गण का मुख्य विशेषता होता है। उसके बाद है हाइमेनोप्टेरा। हाइमेनोप्टेरा में पंख झिल्लीदार होते हैं, जैसे कि दतैया में देखे होगे, मधुमक्खी में देखे होगे। तो इसमें झिल्लीदार, चींटियों में भी कभी कभी पंख आ जाते हैं बरसात के दिन में। तो कैसा होता है, वो झिल्लीदार होता है। तो ये उसके पंख की मुख्य विशेषता है। चारों जो पंख होते हैं वो झिल्लीदार होते हैं। ऐसा कीट होता है। तो यहाँ पे लिखना चींटी, मधुमक्खी, अब देखना डिप्टेरा। डिप्टेरा में पंख झिल्लीदार तो होते हैं, लेकिन जो 4 जोड़ी पंख होते हैं ना, 4 जोड़ी पंख नहीं होते हैं उसमें, मतलब 2 जोड़ी पंख, मतलब 4 पंख। तो वहाँ पे ना जो पीछे के पंख होते हैं वो अविकसित होते हैं या अर्ध विकसित होते हैं। मच्छर में आप देखे होंगे, आपको 2 ही पंख दिखाई देता होगा। कभी देखना मच्छर को 2 पंख, हर कीट में मैं बताया 4 पंख होते हैं, लेकिन मच्छर में आपको 2 ही पंख दिखाई देंगे। सामने के 2 पंख झिल्लीदार तो होते हैं, लेकिन पीछे के पंख अर्ध विकसित या अविकसित होते हैं। तो जीव विज्ञान के आधार पे, जंतु विज्ञान के आधार पे हमारा कीटों का वर्गीकरण यहीं तक है। आपको आर्थिक वर्गीकरण को उसमें पढ़ोगे, सस्य विज्ञान में, क्रॉप प्रोडक्शन में। क्रॉप प्रोडक्शन में पौध संरक्षण नाम के अध्याय में आप लोग पढ़ोगे। हालांकि इसमें भी दिया हुआ है, लेकिन पूछता वहीं पर है, पौध संरक्षण में पूछता है। तो ये लेक्चर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। इसके बाद हम लोग लाभकारी कीट को देखेंगे। धन्यवाद।